अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला थम ना सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4,858 लोग मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो गए। NCOC के मुताबिक मजीद 40 मरीज मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 23,462 हो गई। एक रोज में मस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पर बढ़ते रश के पेश नज़र कराची के 6 अजला में कायम सेंटर्स 24 घंटे खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला शर्की में डाओ ओझा कैंपस, जिला वेस्ट में सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल, साउथ में खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल, मलीर में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, मुराद मेमन अस्पताल और कोरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद शामिल हैं। कराची में सियासी इलाकाई अहदेदार ने अपने ही इलाके में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर नज़्मो ज़ब्त की धज्जियां उड़ा दी। VVIP कल्चर ताहाल बरकरार। खबर आपको दें गुलशन मेमार से, जहां पीपल्स पार्टी के इलाकाई अहदेदार और उसके बेटे ने गरीब सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया है, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के इलाकाई अहदेदार का मौक़िफ़ था कि मेरे बेटे को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कतार में खड़ा होने का कैसे कहा। तल्ख कलामी के बाद बाबू अब्दुल खालिक और उसके बेटे ने सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते वार जिला इंतजामिया की जानिब से 27 से ज़ायद गलियों को सील कर दिया गया। DC इस्लामाबाद ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गलियों को कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर सील किया गया है। किसी सूरत मुकम्मल लॉकडाउन लगाकर मईशत को तबाह नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टूक मौक़िफ़ दे दिया। कहा, अवाम मास्क पहनने के साथ हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक अपोजिशन से शिकवा करते हुए बोले, वोटिंग मशीन से तमाम मसाइल हल करेंगे। करप्ट अफराद ब्लैकमेल करते हैं कि उन पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नूर मुक़द्दम और अफगान सफ़ीर की बेटी समेत दीगर उमूर पर भी बात की। कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा। SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई। वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए NRO मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो। वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपके लिए, हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। दूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है। लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस में। टारगेटेड तरीके से पाबंदियों की हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही। भारतीय वेरिएंट इंतहाई तेजी से फैलता है। वफाकी वजीर असद उमर और मावन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि सूबों के साथ मुशावरत करके वजीर आजम को सिफारिशात पेश करेंगे। वैक्सीनेशन से खतरा 10 गुना कम हो जाता है। वैक्सीन और SOPs पर अमल करके मोहलिक वायरस से बचा जा सकता है। अब सूबों के साथ जो है हम वो मुशावरत करेंगे और कल इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। जो हमारा अभी तक तरीक़ेकार रहा है, एक टारगेटेड तरीके से हम बंदिश
गुजारिश लगाते हैं और उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की तफसील साथ वर्क करके ताकि कोई ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी भी लोगों को ना हो। गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हज़ार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे और आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5,000 के करीब पहुंच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो अब सारा पाकिस्तान उसको देखता है क्योंकि सब सीख गए हैं कि उसको क्या करना है, वो भी तकरीबन 8.8 है। कराची को कोरोना वायरस से बचाना है, इस सिलसिले में शहर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर के छोटे और बड़े बाजार बंद हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान हाथ खान से। रिजवान बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची में भी लॉकडाउन का तीसरा रोज है और तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो कल रात भर मुख्तलिफ जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ भी देखने में आई है क्योंकि जो फूड की दुकानें खुली हुई थी, जो बर्गर और दीगर जो दुकानें खुली हुई थी, वहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। उस पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानें जो है कल रात को सील भी की गई है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आम रूटीन कम दिखाई दे रही है। बसें जरूर चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, लेकिन उस तरीके से मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है SOPs का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन शहर में देखा जा रहा है कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, मेडिकल स्टोर है, इसके अलावा दीगर जो चीज़ें, वहाँ भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। शहरी आ रहे हैं बगैर मास्क के, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद देखिए जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से एक्शन जो है वो मजीद तेज कर दिए गए हैं। कल रात भर कार्रवाइयाँ की हैं, आज भी सुबह 5 से 6 दुकानें जो है वो सील की गई। शहरी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। रिजवान आहत खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में कल से शहरी अपनी मर्जी की वैक्सीन का इंतखाब कर सकेंगे। वियना में 2 अगस्त से बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी, जिसमें बगैर रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी की वैक्सीन का इंतखाब किया जा सकेगा। वैक्सीनेशन मुहिम 8 अगस्त तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगवाई जाएंगी, जो कि ख्वाहिश के मुताबिक वैक्सीन सेंटर पर बगैर रजिस्ट्रेशन दस्तयाब होंगी। और अब आपको बताएं, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर इक़्तिदार से 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। पुलिस ताहाल किसी मुखवी को बाजियाब करवाने में कामयाब ना हो सकी। खबर की मज़ीद तफसील आपको दें। इस्लामाबाद में थाना सवाला की हदूद में से नामालूम अफराद ने 20 साला लड़की को अगवा कर लिया है। थाना रमना की हदूद से भी नामालूम अफराद ने 14 साला बच्ची को अगवा कर लिया। थाना तरनौल की हदूद से 17 साला लड़की को अगवा किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियों के अहले खाना लड़कियों के अगवा होने पर शिद्दत गम से निढाल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्त बराए उलमा मशाइख, ओवरसीज़ कश्मीरी और टेक्नोक्रेट्स पर पोलिंग आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे दिन तक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ब्लॉक नंबर 12 सिविल सेक्रेटेरिएट के हॉल में होगी। नशिस्त बराए उलमा दीन मशाइख के लिए फजल रसूल ताहिर, साहिबजादा मोहम्मद सलीम चिश्ती, मोहम्मद मजहर सईद। नशिस्त बराए ओवरसीज़ कश्मीरी के लिए मिर्ज़ा तनवीर अख्तर, हाफिज़ तारिक महमूद, मोहम्मद इकबाल और नशिस्त बराए टेक्नोक्रेट्स के लिए जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद रफ़ीक नैयर और सरदार मंजर बशीर के दरमियान मुकाबला होगा। वेलकम बैक। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन जारी है। मुल्क भर की तरह सिंध में भी आज से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मुहिम के दौरान सूबे के 22 अजला में 5 साल से कम उम्र लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका बताएगा। में आज से पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है, जो कि 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान सिंध के 22 अजला में 5 साल से कम उम्र 74 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव खतरे पिलाए जाएंगे, जिनमें से 22 लाख से ज्यादा बच्चों का ताल्लुक कराची से है। जबकि हम बात करें पोलियो वर्कर्स की, तो मुहिम में 50,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर हिस्सा लेंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 5,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पोलियो वर्कर्स को ये भी हिदायत दी गई है कि पोलियो मुहिम के दौरान
कोरोना SOPs भी मुकम्मल तौर पर फॉलो करेंगे। उनको मास्क और सैनिटाइजर भी फराहम किए गए हैं। जबकि अच्छी खबर यह है कि सिंध में गुज़श्ता 1 साल से कोई भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो के दौरान कोरोना SOPs को मुकम्मल उस पर अमल दरामद किया जाए। शारिका कमाल अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। लाहौर के रिक्शा ड्राइवर LPG की नई कीमतों से तशवीश में मुब्तला हो गए। मुल्क भर में LPG की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। मज़ीद बता रहे हैं ज़िशान नवाज। जी ज़िशान। आज बिल्कुल दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। LPG कंपनियों ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के आज खुद ही 10 से 20 रुपये LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो घरेलू सिलेंडर है वो 2110 रुपये में मिल रहा है, और जबकि उसके साथ साथ जो दूसरा है कमर्शियल सिलेंडर है वो 8080 रुपये में मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, LPG की कीमत में बगैर किसी नोटिफिकेशन के इन्होंने इजाफा कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम जो रिक्शा चलाते हैं वो आजकल तो आपको बताएं कि बहस ही होती है ज़्यादा। अब जहाँ पे किराया आपने 100 रुपये लेना, अब आप 150 मांगते हैं, तो सवारी जो सी है वो आगे से हमें कहती है कि आप लोग इतना किराया क्यों ले रहे हैं, और अब हम भी मजबूर हैं, क्या करें कि गुजारा नहीं होता। गैस जो सी इस वक्त तकरीबन 180 से 190 रुपये किलो मिल रही है। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि LPG की कीमतें बढ़ने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि महंगाई कम की जाए। जी। पेशावर में दावों के बावजूद भी जिले इंतजामिया सड़कों से तजावुजात को हटा न सकी। जगह जगह तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में तजावुजात की भरमार है और आपको हर जगह और हर रोड पर जो है वो तजावुजात की भरमार नज़र आती होगी। ज़िले इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो फुटपाथों पर जो है वो तजावुजात ख़त्म नहीं हो सके, और ना ही सड़क किनारे जो तजावुजात है उनका ख़ात्मा मुमकिन हो सका। इन तजावुजात की वजह से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर पैदल चलने वाले हज़रात जो है वो पैदल चल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सारा रास्ता बंद किया हुआ होता है। जबकि इस तजावुजात की वजह से जो है अक्सर ट्रैफिक भी जाम हो जाती है और ट्रैफिक का रश भी लगा रहता है, जबकि बाज़ औक़ात जो है वो इन तजावुजात की वजह से हादसात भी रोनुमा होते हैं। तो यहाँ पर जो शहरी है वो हुकूमत से और ख़ासकर ज़िले इंतज़ामिया से बार बार मुतालबा भी करते हैं कि तजावुजात के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करे, ताकि शहरियों को जो है वो कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है वो ख़ाब खरगोश के मज़े लेते हैं, और जिस तरह मैंने बता दिया है कि वो कभी कभी जो है वो इन तजावुजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन अगले दिन फिर ये तजावुजात जो है वो उसी तरह उन फुटपाथों और रोड किनारे लगे रहते हैं, और जिससे जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कोयटा में रिक्शा, लोकल बस और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्टर्स किराए में इजाफा कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच। जी शाहनवाज। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हम देख रहे हैं कि रिक्शे वाले मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं, लोकल बस जो है यहाँ पर चलती है वो भी मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। इसी तरह सूबे के दीगर हिस्सों में चलने वाले ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर इस वक्त मौजूद हो गए, ट्रांसपोर्ट है सदाबाद टर्मिनल, तो यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग सवारी यहाँ से जाती है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। तो यहाँ पर ही देख रहे हैं कि डीजल की कीमत में इजाफा होने के बाद किरायों में 300 से 400 रुपये बढ़ाया गया है। कमी नहीं हो रही बल्कि कीमतें बढ़ाई जा रही है और मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि किसी तरह का भी चेक एंड बैलेंस नहीं लिया जा रहा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो किराए को चेक नहीं कर रही कि किराया कितना वसूल किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मनमाना किराया यहाँ पर वसूल किया जा रहा है और गरीब आवाम इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जी। शहर इक़्तिदार के बच्चे जानवरों को देखने के लिए F8 के ग्रीन बेल्ट का रुख करने पर मजबूर है। वजह क्या है, बता रही हैं आफ्ताब जहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ F8 ग्रीन बेल्ट के करीब, जहाँ पे जो है कुछ जानवर जो है यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जो एक ज़ू था वो तो तकरीबन 2 साल से जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो जितने भी इस्लामाबाद के शहरी या फिर रावलपिंडी से जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, फिर वो F8 ग्रीन बेल्ट का ही रुख करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़े शौक़ से ज़ू जो है वो जाया करते थे, मुख्तलिफ जानवरों को देखने का उनको मौका मिलता था। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो ज़ू है उसको ख़त्म करने की
के बाद अब सिर्फ ये जो इस्लामाबाद एफेट में जो ये ग्रीन बेल्ट है यही रह गया है, जहाँ पे कुछ हिरन यहाँ पे हैं और कुछ ज़ेब्रा जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बच्चे जो है किस तरह से यहाँ पे आके, क्योंकि अंदर जाना जो है वो इनको अलाउ नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर इसको बनाया नहीं गया है, लेकिन कुछ जानवर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो बच्चे जो है यहीं पे आते हैं। वालिदैन का भी यही कहना है कि बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं कि उनको लेके ज़ू में उनको लेके जाए जहाँ पे वो जानवर देख सके, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एक ही ज़ू वो ख़त्म कर दिया है, तो अब वालिदैन जो है वो बच्चों की सिफारिश पे उनको यहीं पे लेके आते हैं। तो यहीं से बाहर से बच्चे जो है वो खुशी से इन जानवरों को देखते हैं, तो इनके साथ खेलते भी रहते हैं। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में सरकारी और निजी स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुल गए। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद स्कूलों में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा सबा पाशा से। सबा, बताएगा हाजिरी कैसी रही पहले रोज़? जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात के बाद जो है स्कूलों की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई है। बच्चे खुशी खुशी जो है वो स्कूलों की तरफ जो है आ गए हैं, और आज कोई भी बच्चा ऐसा देखने में नज़र नहीं आया जो उदास हो, बल्कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उनका कहना ये था कि बिलाखिर इतने ज़्यादा गैप के बाद, पहले कोरोना सेशन चलता रहा, उसके बाद फिर से जो है समर वेकेशन होगी, तो अब फाइनली स्टडीज़ भी कंटिन्यू होंगी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला भी कर सकेंगे। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि स्कूल में प्रॉपर SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठाया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी उन्होंने करार दे दिया। बच्चे मास्क पहन के बैठे हुए हैं, जबकि टीचर्स के लिए जो है कोरोना वैक्सीनेशन को लाजिम करार दे दिया गया। साथ साथ मुलाजमीन जो है वो भी तमाम जो है कोरोना वैक्सीनेटेड हैं। यहाँ पे तमाम जो मुलाजमीन को वैक्सीनेशन लाजमी करार कर दी गई है। उसके बाद ही जो है आज स्कूल जो है वो ओपन कर दिया गया। स्कूल में प्रॉपर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। सबा पाशा अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। कराची के इलाके गुलजारे, हिजरी, जवनी हाइट्स और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक कचरा चुनने वाले लड़के वारदातों में मुलविस हैं। इसी पर बात करते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताएगा CCTV फुटेज की मदद से क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? बिल्कुल, देखिए ये कराची का इलाका है गुलजारे, हिजरी, दीवानी हाइट्स और मज़ाफात में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। कचरा चुनने वाले कम उम्र लड़के हैं जो चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस हैं, जबकि वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पे आ गई है और फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि कम उम्र लड़का अली कॉम्प्लेक्स के बाहर दिन दिहाड़ी जनरल स्टोर की दुकान से मोबाइल ले उड़ा, जबकि CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कम उम्र लड़का दुकानदार का काउंटर पर गैर हाजिर देखकर दाखिल होता है। लड़का दुकान में ग्राहक के साथ मसरूफ देखकर काउंटर पर पड़ा मोबाइल लेकर भाग निकलता है, जबकि इलाका मकीन कहते हैं कि बुरहान मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में होने वाले इजलासों का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि फ़िरका विराना मुनाफरत, मुसल्लह फ़िरका विराना तसादुम और ताकत के ज़ोर पर अपने नज़रियात को दूसरों पर मुसल्लत करना शरीयत इस्लामिया के मुनाफी और फसाद और कौमियों मिली जुर्म है। तमाम मसालिक के उलमा, मशाइख और मुफ्तियान पाकिस्तान इंतहा पसंदाना सोच और शिद्दत पसंदी को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। इलामिया में कहा गया है कि अंबिया कराम, असहाबे रसूल, अज़वाज मुताहिरात और अहले बैत के तक़द्दुस को मलहूज़ रखना एक फ़रीज़ा है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच, बदज़बानी, इश्तियाल अंगेज़ी से मुल्क भर के उलमा मशाइख ऐसे अनासिर से बरात का ऐलान करते हैं। इलामिया में मज़ीद कहा गया है कि सरज़मीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह ताला की मुक़द्दस इमानत है, लिहाजा किसी भी किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं और ऐसे अनासिर से हम सब ऐलान बरात करते हैं। आज़ादारी सैयदुल शुहदा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं, आज़ादारी के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इदारों के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। शहीद आरिफ हुसैन उल हुसैनी का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक पर क़याम और बातिल के सामने डट जाने का दर्ज देती है। मुहर्रम में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ना की जाएं, ये हमारी इबादत आज़ादारी कोई मरासम नहीं है कि आप कहें जी कि आप जनाबे वाला जो आज़ादारी हो रही है वही होगी और इसके अलावा नहीं, क्यों नहीं होगी? ये हमारी इबादत है, हमारा आईनी और कानूनी हक है।
हम करेंगे, मनाएंगे, आज़ादारी इबादत करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। और मेरी अपने मोमिनीन से भी, शिया सुन्नी भाइयों से भी गुजारिश है, भरपूर शिरकत करें, लेकिन कोरोना के जो एसओपीज है उनका ख्याल रखते हुए, कोरोना की एसओपीज का ख्याल रख रहे। ये बीमारी है, इससे अपने आप को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। और अब एक नजर एंटरटेनमेंट न्यूज पर। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अमेज़न के जंगल पर डेविन जॉनसन और एमिली ब्लंट का राज। हॉलीवुड फिल्म जंगल क्रूज ने पहले ही हफ्ते अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $34 मिलियन बटोर लिए। कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म सबकी पसंदीदगी हासिल करने लगी। But you've never had the key. Let's do something that's safe. Let's go. Careful. They can smell fear. I am not afraid. There's a submarine to the Amazon. Feuer! एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।